and how to arrange the fraction in ascending order and descending order। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम दो फ्रैक्शन में कंपेयर करते हैं, मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन है, और कैसे हम फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेट मी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 4/9 एंड 3/9। अब देखिए हमें इसमें ये पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन है। अब देखिए इन दोनों ही फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, तो ये फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनमें से जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है। तो बेसिकली हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। हम डिवाइड करेंगे 4 को 9 से। ये वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है और ये वाला नंबर न्यूमरेटर होता है। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ये वाला नंबर है ये तो हमारा सेम रहता है, और जो ये वाला नंबर है ये चेंज होता रहता है। अब देखिए जो ये वाला नंबर है ये हमारा जितना बड़ा होगा आंसर हमारा उतना ही बड़ा आएगा, और ये नंबर जितना छोटा होगा आंसर हमारा उतना ही छोटा आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है, और जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन में हमारा इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसलिए 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9। 3/9 इज स्मॉलर देन 4/9, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 11/13 एंड 3/13, 5/13 एंड 7/13। अब इन सभी फ्रैक्शन में हमें ये पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। अब देखिए इन सभी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। देखिए हमारे इस वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है, तो जो ये वाला फ्रैक्शन है ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए इस वाले फ्रैक्शन का हमारा न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यदि हमें इन्हीं फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले आप ये जान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं हम हिंदी में आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें हम नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, मतलब कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब कि इसमें हम नंबर्स को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, और लास्ट में हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे समझने की ट्रिक होती है, तो वो कौन सी ट्रिक है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारे 9 लेटर होते हैं। देखिए एक बार काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसी तरह डिसेंडिंग में होते हैं हमारे 10 लेटर। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हो तो देख लीजिए, आरोही में हमारे 3 लेटर होते हैं और अवरोही में हमारे 4 लेटर होते हैं। तो इसका मतलब है जिसमें हमारे कम लेटर होते हैं उसमें हमारा सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। और जिसमें हमारे ज़्यादा लेटर होते हैं उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, और फिर उससे छोटा आएगा। तो देखिए यदि हमें एक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारे लेटर कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 3/13। अब इसके
उसके बाद अब इससे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 3 के बाद हमारे इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो 5/13 बड़ा है हमारा 3/13 से। अब देखिए 5 के बाद हमारा इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो 7/13 बड़ा है हमारा 5/13 से। अब 7 के बाद इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो 11/13 हमारा बड़ा है 7/13 से। ठीक है, और यदि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है हमारा 11/13, और उससे छोटा है हमारा 7/13। 7/13 से छोटा है 5/13, और इससे छोटा है 3/13। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 3/8 एंड 3/10। तो इन दोनों में हमें ये पता करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो देखिए इन दोनों ही फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो बिल्कुल सेम है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। तो स्टूडेंट्स सेम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारी छोटी होती है। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। हम 8 से डिवाइड करेंगे 3 को। अब ये हमारा डिनोमिनेटर होता है और ये हमारा न्यूमरेटर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला नंबर मतलब कि ये वाला नंबर तो हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन ये वाला नंबर हमारा बिल्कुल सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर हमारा जितना बड़ा होगा उतना ही आंसर हमारा छोटा आएगा, और ये वाला नंबर जितना छोटा होगा उतना ही आंसर हमारा बड़ा आएगा। तो इसलिए कहते हैं हम कि सेम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है, और जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारी छोटी होती है। देखिए इन दोनों फ्रैक्शन में इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो 3/8 इज ग्रेटर देन 3/10, और 3/10 हमारी छोटी है 3/8 से। ठीक है, तो आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 2/7, 2/11, 2/13, 2/5 एंड 2/15। देखिए हमें इन सभी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इन सभी फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर हैं वो सभी के सेम हैं, तो इन सभी में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो देखिए हमने क्या बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे ज़्यादा लेटर होते हैं, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो किसका है, इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा है, तो 2/5 हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, अब 5 से बड़ा हमारा कौन सा है 7, तो उसके बाद 2/7 हमारा इससे छोटा फ्रैक्शन है। ठीक है, अब 7 के बाद कौन सा है हमारा 7 से बड़ा 11, तो 2/11 हमारा छोटा है 2/7 से। ठीक है, अब 11 के बाद है हमारा 13, तो 2/13 छोटा है हमारा 2/11 से। अब 13 के बाद है हमारा 15, तो 2/13 से छोटा है 2/15। ठीक है, यदि इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, हमने बताया था असेंडिंग में हमारे कम लेटर होते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 2/15। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा, तो उससे बड़ा नंबर है 2/13, और उससे बड़ा है हमारा 2/11। 2/11 से बड़ा है 2/7, और इससे बड़ा है 2/5। ठीक है, तो इस तरह से हम सेम न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन को
अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ऐसे फ्रैक्शन का कंपैरिजन सीखा था जिनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लेकिन अब हम ऐसे फ्रैक्शन का कंपैरिजन सीखेंगे जिनका ना तो न्यूमरेटर सेम होता है और ना ही डिनोमिनेटर सेम होता है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने लिया 5/9 एंड 4/6। अब देखिए, इन दोनों ही फ्रैक्शन में हमें ये पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखिए, इन दोनों ही फ्रैक्शन में इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है। तो इन दोनों ही फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ही फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसकी छोटी आएगी वो फ्रैक्शन हमारा छोटा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 का 6 में करेंगे और 9 का 4 में। तो 5 6 जा 30 एंड 9 4 जा 36। अब देखिए, इन दोनों में हमारा 36 बड़ा है, जो कि 4/6 की वैल्यू है। तो इसलिए 4/6 बड़ा है 5/9 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे इसी टाइप के 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने के लिए पूछ लिया जाए, जैसे कि 3 का पूछ लिया जाए या 4 का पूछ लिया जाए, या उससे ज्यादा फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने के लिए पूछ लिया जाए, तो आप उसमें कैसे कंपेयर करोगे? यदि आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हो तो आपका क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा और भी इजी मेथड होता है। तो वो कौन सा मेथड होता है, तो आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। तो हमने लिया 5/12, 2/3, 7/8 एंड 1/4। तो देखिए, इन सभी फ्रैक्शन में हमें ये पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। अब देखिए, इन सभी फ्रैक्शन में इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी के डिफरेंट है। तो इन सब में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनके न्यूमरेटर है उसमें हम एक 0 को ऐड करेंगे, और जो इनके डिनोमिनेटर है उनको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो आइए हम इसमें एक 0 को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 50/12, ये हो जाएगा 20/3, उसके बाद 70/8, ये हो जाएगा 10/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर को, ठीक है। और देखिए, हमें से पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा। हमें ओनली इसी बात का पता लगाना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है और कौन सा हमारा बड़ा है, ठीक है। तो हम इसे ओनली एक बार डिवाइड करेंगे। यदि किसी का आंसर सेम आता है तो हम इसे पूरा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 12 से जाएगा 4 टाइम्स, 12 4 जा 48 एंड 3 6 जा 18, उसके बाद 8 8 जा 64 एंड 4 2 जा 8। अब देखिए, जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, और जिसका आंसर सबसे छोटा आएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो देखिए, सबसे छोटा है हमारा 2, जो कि 1/4 की वैल्यू है। तो 1/4 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें हमारा 8, जो कि 7/8 की वैल्यू है। तो 7/8 हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। यदि अब इसी को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम इसे कैसे करेंगे? तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा? 2 है, तो जिसकी वैल्यू 1/4 है। 1/4। अब देखिए, 2 से बड़ा है हमारा 4, जो कि 5/12 की वैल्यू है। तो 1/4 से बड़ा है 5/12। अब 4 से बड़ा है हमारा 6, जो कि 2/3 की वैल्यू है। तो 5/12 से बड़ा है 2/3। अब 6 से बड़ा है हमारा 8, जो कि 7/8 की वैल्यू है। तो 2/3 से बड़ा है 7/8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सेक्शन में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 13/17,
23/26, 17/24 एंड 19/21। अब देखिए इन सभी फ्रैक्शन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो देखिए यदि मैं इन सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 को ऐड करके नीचे वाले नंबर से डिवाइड करती हूँ, तो जिसमें 26 का टेबल आता है, 24 का टेबल आता है, 21 का टेबल आता है, वो तो ऐसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिसमें 26 का टेबल नहीं आता, 24 का नहीं आता, 21 का टेबल नहीं आता, तो वो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारी और भी ज़्यादा इजी ट्रिक होती है। तो वो कौन सी होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस। तो देखिए जो इनका न्यूमरेटर है उसे तो हमें लिखना है एज इट इज, 13 एंड 23, 17 एंड 19। अब देखिए उसके नीचे लिखना है हमें डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है जो इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस है उसे हमें इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो 13/17 के बीच डिफरेंस है हमारा 4, तो 4 को हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच डिफरेंस 3, तो 3 को हम इसके नीचे लिखेंगे। और इन दोनों के बीच डिफरेंस है 7, 7 को हम इसके नीचे लिखेंगे। और इन दोनों के बीच डिफरेंस है 2, तो 2 को हम 19 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सभी नंबर हमारे छोटे हो गए, तो हम इन सभी नंबर से इजीली डिवाइड कर सकते हैं इन वाले नंबर को। तो स्टूडेंट्स जिसका डिवाइड करने के बाद जिसका आंसर छोटा आएगा वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा, और जिसका आंसर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। तो देखिए हमें ओनली एक बार डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से जाएगा ये 3 टाइम, ठीक है। तो 4 3 से 12, 3 से जाएगा 7 टाइम, 3 7 से 21, 7 से जाएगा 2 टाइम, 7 2 से 14, 2 से जाएगा 9 टाइम, ठीक है। 2 9 से 18। अब देखिए इन सभी में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है, और जिसकी वैल्यू बड़ी है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा फ्रैक्शन है। क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे। अब देखिए इनमें से सबसे छोटा 2 है, जो कि 17/24 की वैल्यू है, तो इसलिए 17/24 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए 2 से बड़ा है हमारा 3, जो कि 13/17 की वैल्यू है, तो 13/17 बड़ा है हमारा 17/24 से, ठीक है। अब 3 से बड़ा है हमारा 7, तो 23/26 बड़ा है, 23/26 बड़ा है हमारा इस नंबर से, ठीक है। अब 7 से बड़ा है हमारा 9, जो कि 19/21 की वैल्यू है, तो ये बड़ा है हमारा, तो 19/21 बड़ा है 23/26 से। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को छोटा करके इजीली इन्हें डिवाइड कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर को, और बहुत ही जल्दी हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 3/10, 1/5, 5/2 एंड 2/15। तो इन सभी नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बाय एलसीएम मेथड, ठीक है। तो हमें एलसीएम के मेथड से इन सभी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो इनके डिनोमिनेटर हैं इन सभी को इक्वल करेंगे, और इन सभी नंबर को इक्वल करने के लिए हम इन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। ये हमारा पहला प्रोसेस है, ठीक है। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 10, 5, 2 एंड 15। सबसे पहले करेंगे 2 से, 2 5 से 10 एंड 5 का 5, 2 1 से 2 एंड 15 का 15। उसके बाद करेंगे 3 से, 5 का 5, 5 एंड 1। उसके बाद 3 5 का 15। इसके बाद करेंगे 5 से, 5 1 से 5, 5 1 से 5, 1 का 1 एंड 5 1 से 5। अब उसके बाद इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे।
2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एलसीएम आया 30। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये फ्रैक्शन है इनको हम नीचे लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। 3/10, 1/5 एंड 5/2 एंड 2/15, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इन सभी का एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम आया हमारा 30 और इसके बाद हमने इन सभी फ्रैक्शन को नीचे लिख लिया एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर है इससे हम डिवाइड करेंगे 30 को, जो इसका एलसीएम आया है, और जितने टाइम्स ये डिवाइड होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फ्रैक्शन के इन दोनों नंबर को, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं 10 3 से 30, तो 10 से 3 टाइम डिवाइड हुआ, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 5 6 जा 30, 6 बार डिवाइड हुआ। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फ्रैक्शन के इन दोनों नंबर को, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो ये 15 टाइम डिवाइड होगा। अब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फ्रैक्शन के इन दोनों नंबर को, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। अब इसके बाद हम 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 एंड 10 3 जा 30, 1 6 जा 6 एंड 5 6 जा 30, 15 5 जा 75 एंड 15 2 जा 30, इसके बाद 2 2 जा 4 एंड 15 2 जा 30। अब देखिए इन सभी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल इक्वल है, तो ये सभी फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको क्या बताया था, जो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है। तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। अब देखिए हमारे इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, जो कि 5/2 की वैल्यू है, तो 5/2 हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए 75/30 से छोटा कौन सा है, इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है, जो कि 3/10 की वैल्यू है, तो 3/10 हमारा 5/2 से छोटा है। अब देखिए इसके बाद इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है, जो कि 1/5 की वैल्यू है, तो 1/5 हमारा छोटा है 3/10 से, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये रह गया, ये हमारा सबसे छोटा है, जो कि 2/15 की वैल्यू है, तो 2/15 छोटा है 1/5 से। अब यदि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, दैट इज 2/15, तो 2/15 को लिखेंगे। अब उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 2/15 से बड़ा है हमारा 1/5। अब 1/5 से बड़ा है हमारा 3/10